बोलो श्री संत रामानंद महाराज की। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। बाबा साहेब ज्योति, बाबा साहेब ज्योति, बाबा साहेब ज्योति। बोले सुनित है सर्वोपेक भगवान की जय। एक के हो जाओ, यही गुरु रविदास महाराज जी का मिशन था, क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ये सबको एक बनाने के लिए सतगुरु रविदास की हर वाणी में यही है कि जाति पाति को छोड़ के सबका मालिक। हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ना चाहिए। हमें अपने संतों, गुरुओं, राहबरों की विचारधारा से जुड़ने का एक संदेश जो शिक्षा की ओर जाता है। कि औरतें जागरूक नहीं, औरतें अंधविश्वास में पड़ी हैं। जिस समाज की औरतें पाखंडों में पड़ी हैं, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। गज के आंखों का रूप है और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में जुड़े, सत्संग में आए, तभी क्योंकि हम कहीं कहीं दूर भटकते फिरते हैं। कि जैसे कि संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला कुरुक्षेत्र में महीने के दूसरे रविवार को एक संत समागम किया जाता है। पहले तो गुरु रविदास जी को नमन करते हुए हम उनकी वाणी का बखान करते हैं, सुनते हैं। वर्ग नहीं होंगे। अब मैं बाबा साहब की लाडली हो गई। बनी न तुम लाडली। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को वन, छोट बड़ो सब सम बसे गुरु रविदास रहे गुजर। जो भी रविदास धर्म प्रचारक हैं, हम उनको बुलाते हैं और एक संदेश। जब हम सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणी से जुड़ जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि ज़िंदगी जीने का मजा ही आता है। शिक्षा लेते हैं और एजुकेशन में शिक्षा लेते हैं, हम स्कूलों की शिक्षा लेते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम गांव में हर घर में हम महापुरुषों का प्रचार पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पीडीएफ जो टीम है वो, और जो अलग अलग प्रकार से हर महीने पता चला कि बाबा साहब जहाँ उच्च कोटि के समाज सुधारक भी थे। बाबा साहब सत्संग में आते हैं, उनके लिए क्या संदेश? उनके लिए संदेश है कि मैं उनसे बोलती हूँ कि आप लोग सारे सत्संग में आओ और गुरु रविदास महाराज की वाणी से जुड़ो, ताकि आप। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपना शक्ति बेड़कर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट व शेयर कीजिए। इस वक्त कुरुक्षेत्र के गुरुदास आश्रम व धर्मशाला में पहुंचे हैं और आज यहां पर एक भव्य सत्संग का आयोजन था और सत्संग की आयोजक टीम हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं उनसे। सबसे पहले पूछ लेते हैं। जी मैडम नमस्कार, क्या परिचय, क्या नाम है आपका? रीटा सोलखे जी। अच्छा सोलखे जी, आज सत्संग था और बहुत शानदार सत्संग था। आपकी भी भूमिका बताइए, क्या सीखने को मिला? सत्संग में बहुत कुछ सीखने मिला। जैसे सतगुरु रविदास जी महाराज ने पहली वाणी जो है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को वन, छोट बड़ो सब सम बसे गुरु रविदास रहे गुजर। ये सबको एक बनाने के लिए सतगुरु रविदास की हर वाणी में यही है कि जाति पाति को छोड़ के सबका मालिक एक है। कि हमें सत्संग से यही संदेश आता है कि सब में उस परमात्मा का ही रूप है, सब ही परमात्मा का रूप है। और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में जुड़े, सत्संग में आए, तभी क्योंकि हम कहीं कहीं दूर भटकते फिरते हैं। जब हम सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणी से जुड़ जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि ज़िंदगी जीने का मजा ही आता है। जय गुरुदेव। धन्यवाद। हाँ जी 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 सर, आपका क्या नाम है जी? आपकी मुख्य भूमिका बताइए। बेगमपुरा टाइगर से जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे कि संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला कुरुक्षेत्र में महीने के दूसरे रविवार को एक संत समागम किया जाता है, जिसमें हमारे पूरे हरियाणा से लोग आते हैं और जो हमारे संत महापुरुषों का प्रचार करते हैं, हम उनको, जो हमारे संत महापुरुषों का प्रचार करते हैं, पाठी या जो भी रविदास धर्म प्रचारक हैं, हम उनको बुलाते हैं और एक संदेश जो समाज में एक देने का कार्य करते हैं, वो कि हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ना चाहिए। हमें अपने संतों, गुरुओं, राहबरों की विचारधारा से जुड़ने का एक संदेश देते हैं। गुरु रविदास जी को नमन करते हुए हम उनकी वाणी का बखान करते हैं, सुनते हैं। और विशेष बात यह है कि सत्संग के माध्यम से एक समाज इकट्ठा होता है और जो शिक्षा की ओर जाता है। विभिन्न प्रकार के हम धार्मिक शिक्षा लेते हैं और एजुकेशन में शिक्षा लेते हैं, हम स्कूलों की शिक्षा लेते हैं। जो प्रचारक या आयोजक दोनों इस ओर बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं कि हमारा समाज देश के लिए कुछ अच्छा करे, जैसे हमारे महापुरुषों ने किया है। हम महापुरुषों का नाम लेते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रविदास जी, विवेकानंद जी, कबीरदास
कबीरदास जी, अनेकों संतों ने धरती का जन्म दिया और समाज को यही कार्य है। इस कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मातृशक्ति, हमारी पीटीएफ जो टीम है वो, और जो अलग अलग प्रकार से हर महीने पूर्णमासी सैकड़े इतवार को जो आते हैं प्रचारक, उनके माध्यम से समाज को एक संदेश दिया जाता है कि महापुरुषों की विचारधारा कभी भी नीचे नहीं आनी चाहिए, जिंदा रहनी चाहिए। महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक बार अमेरिका में पूछा गया था कि उन्होंने लिख दी एक लाइन कि महापुरुष मर जाते हैं, लेकिन बाबा साहब ने वो लाइन काट कर लिख दिया कि महापुरुष कभी नहीं मरते। इसके बदले में उनको बाबा साहब को उस यूनिवर्सिटी से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन बाबा साहब ने साबित किया कि महापुरुष तब मरते हैं जब उनकी विचारधारा को मार दिया जाए, विचारधारा खत्म कर दी जाए। विचारधारा खत्म हुई तो वो महापुरुष खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमारा समाज, हमारे जागरूक साथी, सम्मानित मंच और हमारे सम्मानित पत्रकार सभी जब मिलके महापुरुषों की विचारधारा को जिंदा रखेंगे तो हमारा समाज भी जिंदा रहेगा। समाज जिंदा तभी है जब हम उनकी विचारधारा को जिंदा रखेंगे, और इसमें हमारी मातृशक्ति का हम विशेष योगदान देखना चाहेंगे। जब वो अंधविश्वास से हटके गुरु जी की विचारधारा पे पूर्ण रूप से आ जाएगी तो हमारे समाज का सुधार हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद। जाके कंप्लीट बहुत से लोग सत्संग में आते हैं, उनके लिए क्या संदेश? उनके लिए संदेश है कि मैं उनसे बोलती हूँ कि आप लोग सारे सत्संग में आओ और गुरु रविदास महाराज की वाणी से जुड़ो, ताकि आप लोग आने वाले का बच्चों का भविष्य सुंदर सतगुरु रविदास महाराज जी को जानने की कोशिश करो। बाबा साहब जाओ, उनको समझो। अच्छा जोगिंद्र जी, जो बाबा साहब गुरुदास को बहुत सारे लोग मानते हैं, बट उनकी बात को नहीं मानते हैं। बहुत उसके बाद भी बहुत सारे जो अनपढ़ता या नशे में लोग देखे जाते हैं आजकल, कावड़ का दौर चला या कोई दूसरी पखंडों का दौर चला, उसमें लोग उलझे रहते हैं। जी, मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत ही जो आज की कावड़ का दौर चला हुआ है, उसमें कावड़ में वो बच्चे जाएंगे जिनके पास में खाने पीने का कुछ नहीं है, गरीब परिवार से होते हैं वो बच्चे जाएंगे। देखो बड़े बड़े बच्चे हैं, वो नशे में भी हो जाते हैं, नशे में जाके वहाँ नशा करते हैं और नशे के ही कारण जाते हैं। उनकी कोई आस्था नहीं होती, भावना नहीं होती, वो सिर्फ मौज मस्ती के लिए जाते हैं। और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि भाइयों, ये इधर कावड़ लेने के लिए कोई मैं किसी की आस्था पे तो इसलिए बचाना चाहती हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। नशे तो बचना चाहिए, नशे का प्रसार हो रहा है, नशे से बचना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। और जो आपके संगी साथी हैं उनको समझाओ कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपने कहीं जाना, अपने महापुरुषों की सेवा करो, अपने मतलब बुजुर्गों का। कांधे पे बस्ता लेके स्कूल नहीं जाते, थोड़े युवा होते हैं कावड़ लेने चले जाते हैं। जी हाँ, कावड़ लेने चले जाते, स्कूल नहीं जाते, अपने बच्चों को स्कूल नहीं डालते कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन ऐसे बच्चे माँ बाप से बहुत जिद करते हैं कि हमने कावड़ लेने के जाना है। लेकिन मेरी आज भर के प्रार्थना है कि वहाँ मत जाओ और नशे से दूर रहो, क्योंकि हमारे पास में बाबा साहब ने बहुत अच्छा हमारे को संविधान देकर गए हुए हैं। गुरु रविदास महाराज जी हमारी वाणी दे के गए हुए हैं। इससे जुड़ो और अपने समाज से जुड़ो और सत्संग में आओ। धन्यवाद। जो संत गुरुदास जी महाराज के जो सत्संग समारोह में कुछ विशेष दुकानें भी लगती हैं, जिसमें संत गुरुदास महाराज के संबंधी, डॉक्टर अम्बेडकर संबंधी जो है सामान आपको मिलेगा, जो उनकी किताबें पुस्तक हों ताकि कोई खरीद सके। 98 120 66 206। तो देख सकते हैं साथियों, ये जो बाबा साहब के साहित्य संबंधी दुकानें हैं और इनको चलाने वाले जो बाबा साहब के जो सच्चे अनुयायी हैं वो इस सामान को लेकर हर जगह पहुंचते हैं। सर क्या नाम है जी आपका? गुरनाम सिंह। मोबाइल नंबर क्या, अगर कोई सामान खरीदना चाहे? 70 820 85 830। हर जगह पहुंचते हैं आप लेकर के?